सेंध जिसके चेहरे पर के नाम से लगी है वो है उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जिसको बीजेपी ने आगरा से ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी जिनको घोषित किया है। और जहां एक और ग्रामीण विधानसभा से मौजूदा विधायक हेमलता दिवाकर के खिलाफ विरोध के सुर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बेबी रानी मौर्य को ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी घोषित करने के बाद वो विरोध के सुर अब कम देखने को मिल रहे हैं। जनता को विश्वास हो गया है कि बेबी रानी मौर्य एक बड़ा चेहरा है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान ने की है पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से खास बातचीत। देखिए, 2022 का चुनाव नजदीक है। पहले चरण में आगरा में मतदान होना है, लेकिन आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में एक भाजपा में जो बड़ा चेहरा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि बीएसपी के वोट बैंक में एक बड़ी सैन जिस चेहरे की वजह से लगी है, वो चेहरे यहाँ पर आगरा की ग्रामीण विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं बेबी रानी मौर्य। बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में उनको यहाँ टिकट दिया गया, प्रत्याशी बनाया गया, जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल थी, पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी के साथ साथ माना जा रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में उनको दी जाएगी, और उसी के चलते उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ माहौल है, किस तरह से मैडम जो प्रचार है, किस तरह का सहयोग जनता का मिल रहा है। मैडम आप बताइए कि किस तरह का सहयोग जनता का मिल रहा है। देखिए, जनता का सहयोग तो भरपूर मिल रहा है, मुझे बहुत स्नेह, बहुत सम्मान, और वो लग रहा है 10 तारीख को वोट में भी तब्दील हो जाएगा। मैं ग्रामीण अपनी विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे वो इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले जहाँ विरोध के स्वर, अगर हम ग्रामीण विधानसभा की बात करते हैं कि जो हेमलता दिवाकर विधायक जो थी, उनसे लेकर जनता के बीच नाराजगी थी और तमाम जगह पर थी। लेकिन अब जो यहाँ पहले विरोध की बात देखी जाती थी, जब आपका नाम सामने आया है तो एक लोगों में एक आस उम्मीद दिख रही है, और अब जो लोगों की नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में बदल गई है। लोगों का कहना है कि मैडम आई हैं और एक बड़ा हमारे क्षेत्र में विकास होगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है। जहाँ उत्तराखंड की राज्यपाल के बाद उन्होंने यहाँ पर आगरा से लड़ा है, उनको चुनाव जा रहा है, तो बिल्कुल उनको एक उम्मीद है, और इस उम्मीद को लेकर जहाँ जनता को एक उम्मीद बढ़ी है। आप बताइए मैडम कि जिस तरह से जो चुनाव के बीच में देखा जा रहा है, आगरा में 5 सीटों में एक सबसे जो मजबूत सीट ग्रामीण विधानसभा देखी जा रही है, तो उसके बाद जो चुनाव में आगरा की सभी विधानसभा की बात करें तो कितनी सीटें पर भाजपा सीधे सीधे जीत रही है? देखिए, हम 9 की 9 विधानसभा जीतेंगे पूरी, और भारतीय जनता पार्टी को लोग मतलब विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कार्य किए हैं। और जनता इसी का जो हमें एक तरह से प्रतिदान दे रही है। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इतने काम करे, जो गरीबों की भी सुने, दलितों की भी सुने, और जो महिलाओं की भी सुने। तो महिलाओं की भी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी है। तो निश्चय ही इससे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, और अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैडम जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लेते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको देने की यहाँ चर्चाएं चल रही हैं कि मैडम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उस बात के लिए। देखिए, वो तो मुझे अब पता नहीं है। अभी मुझे तो विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है पार्टी, और मैं विधानसभा का चुनाव लड़के विधानसभा में जाऊंगी, और हमारी जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण विधानसभा की जनता है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। तो साफ तौर से जिस तरह से मैडम का कहना है कि ग्रामीण विधानसभा की जनता का एक विशेष विकास जो होगा, साफ तौर से बड़ा विकास देखा जाएगा, और एक बड़ा चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मैडम है बेबी रानी मौर्य, उनको जरूर नजर आएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पहली काला कमान जो आदेश करेगा उस आदेश का हम पालन करेंगे। लेकिन फिलहाल हम पार्टी के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी बनकर विधानसभा पहुंचेंगे, और बिल्कुल सच बात है कि और मैडम को भरोसा है कि बिल्कुल जो नतीजे आएंगे उस नतीजों में चौंकाने वाले नतीजे देखे जाएंगे। अजय।